बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ओवर ग्रोथ, मसलन फोड़े, फिंसियाँ, मस्से, मोके या तिल वगैरह या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह, इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मेडिसिन को समझ पाएँ। नाज़रीन, मेडिसिन को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है, ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डर और ख़ौफ ना हो कि इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये एक कुदरती जड़ी बूटी से तैयार की जाती है। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, ये मेडिसिन एक दरख्त होता है, यानी प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन है। एक दरख्त होता है जिसे थूजा कहते हैं और इस मेडिसिन का नाम भी थूजा होता है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस इस मेडिसिन का नाम है। नाज़रीन, ये एक दरख्त से तैयार की जाती है जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती चीज़ है और इसके सही इस्तेमाल से, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा, किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम इस मेडिसिन की मखसूस अलामात पर बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी मखसूस अलामात हैं जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि मरीज़ को इस्तेमाल करवानी चाहिए ये मेडिसिन। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन के अंदर सबसे जो इसकी मखसूस अलामात हैं वो है ओवर ग्रोथ, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ओवर ग्रोथ हो, चाहे वो मसल्स की ओवर ग्रोथ हो, यानी सेल्स उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और किसी भी हिस्से पर जिस्म के अगर मोके हो जाएं, मस्से हो जाएं, ख़ास तौर पर हमारी जो जिल्द होती है उसके ऊपर, और या फिर अगर ज़ुबान पर भी मस्से हो जाते हैं, तो मस्से और मोके, इन तमाम अलामात के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर तिल होते हैं, किसी पेशेंट को तिल निकल आते हैं उसके मुंह पर ब्लैक कलर के, या किसी भी किस्म के अगर उसके जिस्म पर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, उभार से बन जाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की ओवर ग्रोथ के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और सिर्फ जिल्द के लिए ही नहीं, बल्कि अगर किसी मरीज़ के अंदर सोज़ाक का मसला है, गोनोरिया का मसला है उसे, यानी उसके उज़्व ख़ास के अंदर कोई भी है, अगर मर्द है या औरत है, दोनों को अगर किसी भी किस्म का उनको सोज़ाक का मसला है और उनके वजाइना में से, औरत की वजाइना में से या मर्द के उज़्व ख़ास में से किसी भी किस्म की रतूबत निकलती है, सब्ज़ कलर की या पीले रंग की सोज़ाकी रतूबत जो होती है, अगर वो निकलती है, या उनके उज़्व ख़ास पर सोजिश सी हो गई है और मसल्स वहाँ पर काफ़ी बढ़ चुके हैं, या वहाँ पर मसल्स गलना सड़ना शुरू हो गए हैं सोज़ाक के इन्फेक्शन की वजह से, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नाज़रीन, ये इसकी मखसूस अलामात थी, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ओवर ग्रोथ के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके जिस्म पर कहीं भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, गोमड़ बन जाते हैं, ये भी इसकी मखसूस अलामात हैं। और ख़ास तौर पर अगर वैक्सीन लगती है किसी मरीज़ को, वैक्सीन किसी भी किस्म की अगर वैक्सीन लगती है, बच्चे हों या बूढ़े हों, किसी भी उम्र के अफराद हों, वैक्सीन लगने की वजह से अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है उनको बॉडी के अंदर, यानी वैक्सीनेशन के बाद किसी भी किस्म का अगर मसला होता है, तो उस मसले को हल करने के लिए, यानी उसके असरात को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो गलत असरात हुए होंगे वैक्सीनेशन के बाद, ये मेडिसिन इन तमाम अलामात के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, इस मरीज़ का जो दिमाग होता है, दिमागी तौर पर भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मरीज़ किस तरह की इसकी कंडीशन होती है।
इसका मरीज़ बहुत ही हसास किस्म का होता है, सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात पर वो रोना शुरू कर देता है और अक्सर औक़ात वो चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर पाया जाता है, गुस्सा भी पाया जाता है। वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है। ज़िंदगी के हर मामलात के अंदर छोटी से छोटी कोई भी बात होगी या कोई अगर मूवी का वो सीन देख रहा है, फ़िल्म का या किसी ड्रामे का सीन देख रहा है, अगर कोई इमोशनल सीन आ गया है उसके सामने तो वो रोना शुरू कर देगा। इतना यानी कि वो इंसान सेंसिटिव होगा, ये उसके दिमागी कंडीशन होती है। और उसके दिमाग के अंदर ये ख़यालात पाए जाते हैं कि वो दिमागी तौर पर ख़ुद से नहीं सोच रहा, बल्कि उसके अंदर से कोई और है जो उसके मामलात को सोच रहा है, उसके मामलात को देख रहा है। यानी उसके अंदर ये ख़यालात पाए जाते हैं कि जो काम मैं सोचना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर कोई और ऐसी ताकत मौजूद है जो कि वो कर रही है। ये उसके ख़यालात होते हैं सिर्फ़। तो इन अलामात के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, अगर बात की जाए पेट की अलामात की, तो इसके मरीज़ को पेट के अंदर ऐसे एहसास होता है कि जैसे उसके पेट के अंदर कुछ है, कुछ उसको महसूस होता है वाज़े तौर पर, और ये सिर्फ़ उसका एहसास होता है। ये भी उसके अंदर अलामात पाई जाती हैं। इनको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, अगर बॉडी पर किसी भी किस्म के फोड़े होते हैं, फीसियाँ होती हैं या मोके होते हैं, मस्से, तिल वग़ैरह, इन तमाम अलामात के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, अगर बात की जाए इसकी आँख की अलामात की, तो इसके मरीज़ की आँख के अंदर भी रेत का सा एहसास पाया जाता है, जैसे उसकी आँख के अंदर कुछ ना कुछ है, कोई रेत के ज़रात हैं या कुछ है, ये उसकी आँख के अलामात के अंदर पाया जाता है। और अगर उसके नाक की अलामात की बात की जाए, तो उसके नाक के अंदर खुश्क खरंड से जम जाते हैं और उसको किसी भी किस्म के सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से या गोनोरिया के मसले की वजह से, सुजाक की वजह से, अगर उसके नाक की अलामात भी साथ साथ पाई जाती हैं, यानी उसके नाक में से भी अगर जर्द कलर की रतूबत निकलती है या सब्ज़ कलर की रतूबत निकलती है, खरंड से पाए जाते हैं उसके नाक के अंदर, तो इन अलामात को भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और नाज़रीन, इसकी मखसूस अलामात के अंदर ये भी आता है कि अगर किसी भी मरीज़ को पाइल्स का मसला है, बवासीर का मसला है, ख़ास तौर पर मरीज़ को मोके निकलते हैं एनस पर, एनस वाली जगह पर, या उसके साथ साथ या अंदर मोके निकलते हैं और वो गुच्छों की शक्ल में होते हैं, यानी जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं, या वो इस तरह के हों, या जिस भी किस्म के अगर गुच्छे बने होते हैं, मोके बन जाते हैं, बवासीर की जो किस्म होती है मोके वाली, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है उनको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की ओवर ग्रोथ, यानी कहीं भी मसल्स में ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, सेल्स में, सेल्स वहाँ पर ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है, या हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी गिल्टियाँ, गोमर, ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसी तरह मैं आपको छोटा सा एक केस बताता चलूँ। मैंने ख़ुद भी एक पेशेंट को इस्तेमाल करवाई है ये मेडिसिन, और ऐसा पेशेंट जिसके मुंह के अंदर, यानी कि नासूर जो होता है, नासूर आपकी बॉडी पर कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को वो एनस के साथ होता है नासूर, और उस पेशेंट को यानी उसके मुंह के अंदर हुआ था नासूर, और डॉक्टर्स ने तमाम चेकअप के बाद उसको ऑपरेशन रेकमेंड किया कि इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है। वो पेशेंट एक फ़ीमेल थी जिनकी उम्र 40 साल थी, और उनके मुंह के अंदर ऊपर वाली साइड पर जो पीछे सख्त हमारा तालू होता है, तालू कहते हैं जिसको, वहाँ पर उस पेशेंट को एक सख्त किस्म की गिल्टी थी, एक मस्सा बना हुआ था, और उसके अंदर से कभी कभी रेशा भी निकल आता था, और कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता था और फिर कम हो जाता था, और मरीज़ा को काफ़ी सख्त दर्द भी उसके अंदर पाया जाता था, और सख्त किस्म का यानी कि नासूर था, जिसको सिर्फ ऑपरेशन से ही डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ठीक होगा। तो उस मरीज़ा को थूजा 1 पोटेंसी में हफ़्ते में 1 बार इस्तेमाल करवाई गई। पहली बार जब इस्तेमाल करवाई गई तो एक ही डोज से उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई। 1 हफ़्ते के अंदर
और 2-3 हफ़्ते उसको जब इस्तेमाल करवाई गई और साथ दीगर मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करवाई गई कुछ इन्फेक्शंस के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो उस मरीज़ा को मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक ने शिफ़ा दी। ये थूजा मेडिसिन का असर होता है और ये इन तमाम मसाइल के लिए जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छा काम करती है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके मेल्स और फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स पर इसके क्या असरात होते हैं। उन पर भी इसके बहुत ही अच्छे असरात होते हैं, यानी उनके जो मखसूस अज़ा होते हैं मर्द और औरतों के, ख़ास तौर पर गोनोरिया का जो मसला है, सुजाक का मसला है, वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर मरीज़ के उज़्व ख़ास में से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सुजाकी मादा निकलता है सब्ज़ कलर का या पीले रंग का और इन्फेक्शन हो जाता है, सोजिश हो जाती है उज़्व ख़ास पर, वेजाइना पर औरतों की या मर्द के पेनिस पर उज़्व ख़ास पर सोजिश हो जाती है, सुजाक की वजह से इन्फेक्शन होता है काफ़ी, और पेशाब के साथ मरीज़ को काफ़ी जलन भी पाई जाती है और दर्द भी पाए जाते हैं। तो इन अलामात को भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यानी अंदरूनी तौर पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है मरीज़ को, चाहे वो हार्मोनल प्रॉब्लम हो, यानी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से अगर कोई भी मसला होता है, या मर्दों के अंदर भी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला हो जाता है, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन, ये इसकी मखसूस अलामात थी जो देखकर हम ये कह सकते हैं कि मरीज़ को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। और अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल की, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल करते हैं, 200 भी करते हैं और इससे हाई पोटेंसीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल कैसे करनी है ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मोके और मस्से ख़त्म करना चाहते हैं, जिल्द पर से अगर कोई मसला है आपको वो आप ख़त्म करना चाहते हैं, तब आप इसकी 200 पोटेंसी आप पीने के लिए इस्तेमाल करें। यानी 200 पोटेंसी आप लें और उसके 2 से 3 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट ज़ुबान पर डालें और रोज़ाना सिर्फ़ 1 डोज़ इसकी लें। जिस वक्त अगर आप एक दिन लेते हैं तो दूसरे दिन भी आप उसी वक्त ही लेंगे 200 पोटेंसी की 1 डोज़। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही साथ अगर आपने मस्से और मोके ख़त्म करने हैं 200 पोटेंसी के साथ ही आप इसका मदर टिंचर लें और मदर टिंचर को आप जल्दी से थोड़ा सा उंगलियों पर लगाएं और जल्दी से जहां पर आपको मस्से हैं, मोके हैं, वहां पर इसको आराम आराम से ऐसे मसाज करके इसको छोड़ दें। तो इस तरह इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन, इसकी जो 30 पोटेंसी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है अंदर बॉडी के अंदर, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, अगर किसी मर्द के अंदर सुजाक का मसला है, मर्द हों या ख़वातीन हों, उन दोनों के लिए आप इसकी 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ताज़ा पानी लें, उसके अंदर आप 6 से 7 ड्रॉप्स डालकर उसको 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आम तौर पर इसकी 200 पोटेंसी आप लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। तो 200 पोटेंसी ही आप अगर इस्तेमाल करते हैं दिन में 1 बार 24 घंटे में, तो वो बहुत अच्छी है। और इससे हाई पोटेंसीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं अगर मसला बहुत पुराना हो चुका है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन अंदर से, सुजाक का, गोनोरिया का, अगर मसला बहुत पुराना है, मरीज़ काफ़ी अरसे से बीमार है और उसकी बीमारी पुरानी हो चुकी है, उसके सुजाकी जो मादा है वो भी काफ़ी उसको निकल रहा है, वो किसी भी मेडिसिन से अगर रुक नहीं रहा, उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इसकी 1 एम पोटेंसी भी ले सकते हैं। 1 एम पोटेंसी आपने हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करनी है। अगर कोई भी आप दीगर मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार। और जो CM की डोज़ है वो इससे भी ज़्यादा अगर मसला है तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए। और बेहतर यही है कि आप हाई पोटेंसीज़ की तरफ ना जाएं। हाई पोटेंसीज़ आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, फिर आप इस्तेमाल करें। आप जस्ट
मदर टिंचर से लेकर 200 पोटेंसी तक ही इस्तेमाल करें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की मेडिसन। और आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हमें आपके साथ इसी तरह इल्म बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।